देखिए लास्ट क्लास में जहां तक किए थे उसके बाद देखिए इसको शुरू करते हैं। अच्छा लास्ट क्लास में बोलिए तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो आप लोग को समझाए थे हम, वो समझ में आया था कि नहीं? यस सर, आ गया। आ गया था। अनूप को, सुमन को आ गया था ठीक से? यस सर। हाँ यस सर। ठीक है। उसके बाद देखिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मैथ का। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है ये आपका इंटीग्रेशन में भी काम देगा, और जितना आगे का प्रोसीडिंग चैप्टर सब है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, या फिर आपका और एक जो चैप्टर क्या नाम है उसका, डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये सब में सारा में ये सब यूज होगा। ठीक है, तो देखिए इसका और एक आध क्वेश्चन है आपका, तो इसको देखिए हम करते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं फिर से। देखिए तो हम हालांकि बोले भी थे आप लोग को 7.3 7.2 बनाइएगा, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज का एनसीईआरटी बुक में, तो उसमें मिलेगा। देखिए एक आध क्वेश्चन हम उसका दिखा देते हैं जो अच्छा क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन लिखिए कि आपको आई बराबर दिया हुआ है, आपको आई बराबर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x होल डिवाइड बाय cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, और यहां है आपका dx। आपको फाइंड आउट करना है कि इसका जो इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा, ये जो i का वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसमें आप सबसे पहले अगर ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, उसने हम इसको थोड़ा सा समझाए भी थे बिलास को। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कीजिएगा इसमें, तो आप देखिएगा कि ऊपर का जो आपका एंगल है वो आपका ट्वाइस एंगल है, और नीचे में जो एंगल है ये एंगल x और ये एंगल x है। तो जब तक दोनों का एंगल आपका सेम नहीं होगा, दोनों का मतलब न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, तब तक आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तरीका से नहीं लगा पाइएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों का जो एंगल है सेम रखना पड़ेगा। तो उसका अच्छा उपाय क्या है, ये जो एंगल 2x है उसको आप हाफ एंगल में तोड़ दीजिए। और हम लोग बार बार इसको पढ़ते आए हैं कि cos 2x का हाफ एंगल में 3 फॉर्मूला होता है। पहला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, दूसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और तीसरा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो देखिए इसमें किसको लगाएंगे, तो नीचे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो नीचे आपका cos भी है साइन भी है, तो इसमें हम cos और साइन दोनों का जिसमें कॉम्बिनेशन है, जिसमें दोनों चीज है उसी को लगाना प्रेफर करेंगे। तो इसका जगह पर लिख दीजिए क्या, या लिखेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, होल डिवाइड का साइन रहेगा, और cos 2x का जगह पर लिखेंगे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। लिख दीजिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और होल डिवाइड बाय एज इट इज जैसे रहे वैसे रख दीजिए। यह हो जाएगा आपका cos x प्लस साइन x का क्या, होल स्क्वायर, और यहां आपका dx भी एज इट इज चलता रहेगा जैसा आपका है। अब सुनिए इससे फायदा क्या मिला कि ऊपर का भी एंगल आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का x हो गया, और नीचे का भी एंगल आपका x है। अब ऊपर में एक प्रॉपर्टी लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। अगर आप cos x को a मानिएगा और अगर आप sin x को b मानिएगा तो क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऊपर को स्प्लिट कर दीजिए, उससे कुछ फायदा मिलेगा। क्या फायदा मिलेगा देखिए आपको दिखाते हैं। इससे आपका हो जाएगा, ऊपर में बनेगा cos x माइनस साइन x इंटू ये बनेगा cos x और प्लस साइन x। अगर हम cos x को a और sin x को b मानेंगे तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, जिससे कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। और नीचे जैसा है एज लिख दीजिए, नीचे में आपका है cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर, इसको एज रख दीजिए, और यहाँ आपका dx भी एज रहेगा। फायदा क्या मिलेगा, ये cos x प्लस साइन x से ये cos x प्लस साइन x का स्क्वायर कट जाएगा, और क्या बचेगा, यहाँ आपका बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x होल डिवाइड बाय क्या, cos x प्लस साइन x, और यहां आपका dx रहेगा। इसके बाद का स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों, सुनिए उसका कारण क्या है। यहां इसके बाद आपको पहचानना पड़ेगा कि इसको किस प्रोसेस से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर आप इसको देखिएगा ध्यान से तो आपको दिखेगा कि नीचे वाला जो आपका चीज है, नीचे वाला जो आपका डिनोमिनेटर है, उसका डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है। कैसे, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, देखिए माइनस साइन x है, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, देखिए cos x है। और जिस चीज का डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा उस चीज को हम लोग t मानेंगे, तो ये पूरा आपका dt में अरेंज हो जाएगा। तो इसको हम आराम से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व तो कर ही सकते हैं। तो नीचे लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे कि यहां लिखते हैं पुटिंग, इसको टी मान लेंगे नीचे वाले का। क्या देख के इसको टी मानने जा रहे हैं कि नीचे वाला का पूरा डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट है। हाँ, थोड़ा सा टर्म आगे पीछे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको हम तो अरेंज कर ही सकते हैं, लेकिन नीचे का पूरा डेरिवेटिव ऊपर में आपका प्रेजेंट है, इसलिए नीचे वाले को टी मान लेंगे, उसका ये पूरा dt बन जाएगा। तो देखिए नीचे पुटिंग cos x प्लस साइन x इज इक्वल टू टी। अगर हम इसको t माने हैं तो इसको दोनों साइड डिफरेंशिएट करके निकाल दीजिए कि आपका dx जो होगा किसके बराबर होगा। इसको नीचे लिखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट क्या बनेगा, देखिए cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा और बराबर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू x dt बटे dx। इस dx को यहां मल्टीप्लाई करेंगे और इसका टर्म का सीक्वेंस आगे पीछे कर दीजिए ताकि पूरा इससे एज इट इज मैच कर जाए। तो cos x को आगे लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका cos x और sin x को उसके आगे माइनस है तो माइनस रहेगा, तो यहां लिख दीजिए sin x और आपका उधर जो आपका डिनोमिनेटर में dx है यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए dx और ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू dt। तो आपका cos x माइनस sin x इंटू dx, देखिए cos x माइनस sin x इंटू dx ये ऊपर का पूरा चीज dt बन जाएगा और cos x प्लस sin x आपका t बन जाएगा। तो ये आपका जो इंटीग्रेशन i चल रहा था वो इंटीग्रेशन अभी लिखेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन i विल बी इक्वल टू क्या, ऊपर में cos x माइनस sin x इंटू dx ये पूरा आपका dt हो गया और होल डिवाइड बाय cos x प्लस sin x आपका t हो गया। जल्दी से हमको बताइए dt बाय t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod t। हाँ वेरी गुड, log mod t होगा। जैसे आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे x का होता है क्या, दिस इज इक्वल टू log ऑफ mod x और अगर इनडेफिनाइट है तो c तो ऐड होगा ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बेसिकली होता है इंटीग्रेशन। उसी टाइप से dt बाई टी का क्या होगा, दिस इज इक्वल टू log ऑफ mod t और चूंकि पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है इसमें कोई लिमिट नहीं है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है, इसलिए लास्ट में प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड करेंगे। और लास्ट में आपका जिम्मेदारी है कि जिस पैटर्न में मतलब जिस वेरिएबल में क्वेश्चन दिया है वो वेरिएबल क्या है आपका x है, तो आपको आंसर भी x के टर्म में ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ x है। ठीक है, तो अभी लास्ट में पुट कर दीजिए t की जगह पर क्या, cos x प्लस sin x यहां रख दीजिए, तो दिस इज इक्वल टू log ऑफ mod cos x प्लस sin x mod क्लोज और प्लस c, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसको याद रखिए। ठीक है, तो ये आपको पहचानना पड़ेगा लगभग हर क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन का मेथड में कि किस चीज को हम t मानेंगे, u मानेंगे, v मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होगा उसी को हम मानेंगे, नहीं तो आपका फिर उससे कोई इजीली सॉल्व नहीं होगा। बोलिए समझ में आया अनूप, सुमन, विलास? हाँ बोलिए। आगे देखिए इसके बाद, अनूप क्लियर है आपको, विलास, सुमन? हाँ आगे देखिए इसके बाद आपका एक्चुअली 4 क्वेश्चन का एक तो पैटर्न है, उसको हम दिखाते हैं। एक क्वेश्चन समझाते हैं, उससे आपको 4 क्वेश्चन बनेगा और दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है। ठीक है, तो देखिए इसका 4 क्वेश्चन हम दिखाते हैं एक एक करके। तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये मान लीजिए आज का आपका पहला पैटर्न का फर्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 माइनस 10x और यहां है dx। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार में साथ में, फिर 4 को सॉल्व करेंगे। 4 को नहीं करेंगे सॉल्व, 2 को सॉल्व करेंगे, बाकी 2 आपका होमवर्क रहेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस 10x dx और इसी का तीसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 माइनस cot x dx और इसी का चौथा क्वेश्चन इसी पैटर्न के ऊपर वो है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस cot x इंटू dx। चारों ही क्वेश्चन में एग्जैक्टली सेम प्रोसेस से आपको अप्रोच करना है। क्या प्रोसेस होगा हम आपको अभी देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं। ठीक है, तो नीचे लिखिए अब इसके बाद सॉल्यूशन। ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन का हम लिख रहे थे, इसको पहले एक बार उतारते हैं क्वेश्चन को। नंबर 1 का क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 माइनस 10x इंटू dx। आपको इसको सॉल्व करके इसका आपको इंटीग्रेशन का वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि आखिरकार क्या होगा। देखिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, जब भी इस टाइप का कुछ हायर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज किया रहेगा, जैसे tan हो गया, cot हो गया, sec हो गया, cosec होगा, सबसे अच्छा उपाय है उसको पहले साइन कॉस में ब्रेक कर दीजिए। तो बोलिए 10 को लिखेंगे साइन बटे कॉस, ये तो आराम से कर ही सकते हैं, कर दीजिए इसको ब्रेक। तो ये होगा बराबर इंटीग्रेशन रहेगा 1 बाय रहेगा 1 माइनस 10x का जगह हो जाएगा sin x होल डिवाइड बाय हो जाएगा cos x और यहाँ आपका dx रहेगा। अब नीचे में एलसीएम भी ले सकते हैं, नीचे में एलसीएम ले लीजिए। देखिए एलसीएम कितना है, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा 1 रहेगा, होल डिवाइड रहेगा, नीचे का एलसीएम आपका आ जाएगा cos x और यहाँ आ जाएगा cos x और माइनस यहाँ हो जाएगा आपका sin x। अगला स्टेप बोलिए क्या कर सकते हैं इसके बाद, ये जो 1 बाई का बाई में cos x है उसको उलट के हम ऊपर कर सकते हैं और cos x इंटू 1 क्या होगा, cos x ही बनेगा। इसको लिख दीजिए ऐसा करके, क्योंकि 1 बाई का बाई में है ना, cos x उलट के ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा आपका cos x होल डिवाइड बाय ये हो जाएगा आपका cos x माइनस sin x और यहां आपका हो जाएगा dx। देखिए यहां तक आपका सॉल्व हो चुका है। ये i जो मान लीजिए इसको अगर हम i मान लेंगे इंटीग्रेशन को स्टार्टिंग में, तो यहां लिख सकते हैं कि देयरफॉर आपका i जो है यहां तक पहुंचा है। इसके बाद का स्टेप वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका। देखिए उसके बाद के स्टेप को सॉल्व कैसे करेंगे, याद रखिएगा कि आपका तभी इंटीग्रेशन हो पाएगा जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर होगा, क्योंकि
इसको नीचे में माइनस है, ऊपर अगर माइनस होता या प्लस होता उसको हम दो पार्ट में स्प्लिट करने का सोच भी सकते थे। अगर नीचे में प्लस माइनस है इसको दो पार्ट में तो स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर अगर एलसीएम लेंगे तब नहीं आएगा। इसके बाद का अच्छा सबसे उपाय है कि आपको नीचे जो है उसका डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट करना पड़ेगा। नीचे क्या है, cos x माइनस sin x है, तो जब तक नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में प्रेजेंट नहीं कीजिएगा तब तक आपका इसको t मान के ये dt आपका नहीं बनेगा। क्योंकि अभी अगर इसको हम t मान लेंगे तो आपको cos x के लिए माइनस sin x चाहिए होगा और माइनस sin x के लिए आपको cos x चाहिए होगा, वो तो ऊपर में नहीं है, तो इसके लिए आपको अरेंज करना पड़ेगा। उसका अच्छा उपाय क्या है, इसके बाद का स्टेप जो है, आप सबसे पहले काम कीजिए, हम लोग को टारगेट है कि नीचे का जो डेरिवेटिव है वो ऊपर में प्रेजेंट होना चाहिए। उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम इसी स्टेप में या इसके मान लीजिए बाद का स्टेप में हम 2 से कर रहे हैं मल्टीप्लाई और हम 2 से कर रहे हैं डिवाइड। ऐसा करके इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, यहां आपका cos x रहेगा, यहां आपका बाय में cos x माइनस sin x रहेगा और यहां आपका dx भी रहेगा। हम इस स्टेप में क्या करें, इसको 2 से कर दिए मल्टीप्लाई और इसको 2 से कर दिए डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 एक कांस्टेंट है और ये 2 से 2 कट जाएगा। फायदा क्या मिलेगा सुनिए, फायदा आपको ये मिलेगा कि अगर आप ऐसा लिखते हैं इसको, ये 1/2 बाहर रहेगा आपका और यहां मान लीजिए आपका इंटीग्रेशन का साइन भी रहेगा। आपको क्या करना है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर में चाहिए होगा। उसका उपाय क्या है, सबसे पहले यहां पर एक ठो होल डिवाइड बाय का साइन दे दीजिए लंबा चौड़ा करके, नीचे में जो है वो एज इट इज यहां कॉपी कर दीजिए cos x माइनस sin x को और साइड में आपका dx भी हो जाएगा। इसके बाद का काम क्या है कि नीचे में जो भी चीज लिखे हैं वो एज इट इज आपको कॉपी करना है, ऊपर में कॉपी कर दीजिए। नीचे में क्या है cos x माइनस sin x, तो यहां हो जाएगा cos x माइनस sin x, एज इट इज कॉपी कर दिए। उसके बाद क्या करना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के इसका डेरिवेटिव आपको चाहिए होगा, उसका डेरिवेटिव को यहां लिखिए ब्रैकेट में, थोड़ा स्पेस छोड़ के। cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ sin x होगा, एक तो माइनस बीच में अपने जगह पर रहेगा, और sin x का डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और यहां ब्रैकेट क्लोज और यहां आपका dx हो जाएगा। देखिए स्टेप समझा रहा आपको फिर से, क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। हम लोग का टारगेट क्या है, नीचे का डेरिवेटिव को ऊपर लाना। उसके लिए क्या किए, नीचे में जो है वो एज इट इज लिख दिए, उसको एक बार ऊपर में कॉपी भी किए और बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ के इसका डेरिवेटिव cos x का हो गया माइनस sin x, माइनस एज इट इज अपने जगह रह गया और sin x का हो गया cos x, एज इट इज लिख दिए। अब आपको यहाँ बीच में प्लस या माइनस का साइन भरना है, ये ध्यान में रख के, ताकि पूरा जो ऊपर का जो सॉल्व करेंगे वो आपको 2 cos x मिलना भी चाहिए। तो देखिए अगर हम यहाँ प्लस भरेंगे, अगर हम यहाँ प्लस का साइन देंगे तो प्लस का साइन देने से क्या होगा, प्लस का साइन देने से ये cos x जो है वो प्लस माइनस में माइनस cos x से कट जाएगा और आपको 2 cos x नहीं मिलेगा। ठीक है, आप ऐसा सोचते हैं अगर प्लस देंगे तो माइनस sin x मिलके माइनस 2 sin x हो जाएगा और आपको 2 cos x नहीं मिलेगा। तो यहां अगर हम माइनस दीजिएगा तब क्या होगा, देखिए अगर माइनस देते हैं तब क्या होगा, ये cos x और माइनस ऑफ माइनस cos x मिलके 2 cos x बनेगा। ठीक है, और ये माइनस sin x और माइनस माइनस प्लस sin x, तो sin x से sin x कट जाएगा और cos x और माइनस माइनस प्लस cos x मिलकर 2 cos x बनेगा। आपको ऊपर का रिजल्ट बिल्कुल सही आ रहा है, तो यहाँ पर साइन कौन सा देंगे, माइनस देंगे, तो साइन आपको सोच के देना पड़ेगा। इसके बाद क्या काम, देखिए आप लोग हम बार बार समझाए हैं, अगर कोई क्वेश्चन में लिखा हुआ है a माइनस बी बटे सी, उसको हम आराम से लिख सकते हैं a बटे सी माइनस ऑफ b बटे सी, क्योंकि अगर एलसीएम लेंगे वही घूम फिर के आ जाएगा। उसी तरह से अगर आप इसको a मानिएगा, अगर आप इसको b मानिएगा और अगर आप इसको c मानिएगा, बीच में आपका माइनस, आराम से इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दीजिए और ये 1/2 दोनों के बाहर रहेगा, तो ये 1/2 कुछ ऐसा रहेगा, इस टाइप से 1/2 रहेगा। यहाँ एक बड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, इंटीग्रेशन का साइन ऐसा रख दीजिए, यहाँ आपका होगा cos x माइनस ऑफ sin x और होल डिवाइड बाय कर दीजिए cos x माइनस sin x, ऐसा रहेगा। अच्छा, एक तो कर्ली ब्रेसेस भी अंदर में खोल दीजिए ऐसा करके, बीच में होगा माइनस, ये माइनस तो बीच में आ गया और यहां दे दीजिए माइनस है जो कि ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, तो यहां होगा माइनस ऑफ sin x माइनस ऑफ cos x और होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x। और यहाँ कर्ली ब्रेसेस ओपन किया था, यहाँ क्लोज कर दीजिए, उसके बाहर इंटीग्रेशन यहाँ dx लगा दीजिए और सबसे बाहर स्क्वायर ब्रैकेट इसको यहाँ पर क्लोज भी कर दीजिए। बिल्कुल वही, अगर एलसीएम लीजिएगा वही घूम फिर के आ जाएगा। अब आप लोग को हम बताएं बार बार कि इंटीग्रेशन का सेपरेशन प्लस माइनस से हो सकता है, तो इसको हम इस माइनस से 2 इंटीग्रेशन में तोड़ेंगे, एक तो इंटीग्रेशन ये वाला होगा, एक तो इंटीग्रेशन ये वाला होगा, इसको दोनों में तोड़ दीजिए और दोनों के बाहर ही 1/2 मल्टीप्लाई होगा, तो आपको कुछ इंटीग्रेशन ऐसा दिखेगा, जो आपका आई यहाँ चल रहा है उसको लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन आई विल बी इक्वल टू, पहला इंटीग्रेशन होगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा cos x माइनस sin x होल डिवाइड बाय cos x माइनस sin x और dx भी यहां आ जाएगा। तो कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, आगे काटेंगे उसको, अभी सब बातें कटेगा, इसलिए ऐसा अरेंजमेंट किए हैं। आगे क्या करेंगे, 1/2 इसमें भी देंगे, -2 है, -2 को बाहर कर दीजिए, 1/2 इसमें भी आएगा, इंटीग्रेशन साइन होगा और यहां होगा माइनस ऑफ sin x माइनस ऑफ cos x होल डिवाइड बाय cos x माइनस sin x
और यहाँ आपका dx हो जाएगा। सब कुछ अच्छा से हम तोड़ दिया यहाँ पर। इसके बाद का काम देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले ये पूरा एज इट इज सेम, इसको पूरा काट दीजिए, आपका 1 dx हो जाएगा और ये पार्ट आपका सॉल्व भी हो जाएगा। आपका आएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। इसका आंसर होगा आपका x, यहाँ पर आपका x/2 बनेगा। ठीक है, इसका देखिए क्या हाल चाल है, ये आपका 1/2 रहेगा। यहाँ देखिए इसको इस बार एज इट इज रख दीजिए, तो यहाँ आपका होगा माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स और होल डिवाइड बाय कॉस एक्स माइनस साइन एक्स और इंटू साथ में क्या होगा आपका dx भी चलेगा। अब देखिए ये तो सॉल्व होकर आराम से x/2 हो जाएगा, ये आपका 1 dx का x होगा और x/2 बन जाएगा। इसका देखिए क्या है, अगर आप इसका नीचे को ध्यान से देखिएगा तो नीचे में आपका cos x माइनस साइन x है और नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं। देखिए cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, ऊपर में है और माइनस अपने जगह रहेगा और साइन x का डेरिवेटिव cos x ऊपर में है। इसी को ना देख के हम डेरिवेटिव लिखे थे, ऑब्वियस सा बातें होगा। तो सेकंड इंटीग्रेशन में ये आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन है और ये आपका सेकंड इंटीग्रेशन है। सेकंड इंटीग्रेशन में अगर हम डिनोमिनेटर को t मानेंगे तो न्यूमरेटर जो है पूरा आपका dt बन जाएगा और आराम से आपका log mod t में सॉल्व हो जाएगा। तो नीचे वही करते हैं, नीचे लिखेंगे इन द सेकंड इंटीग्रेशन वी पुटिंग cos x माइनस साइन x बराबर t, जिससे कि ऊपर वाला पूरा आपका dt हो जाएगा और इंटीग्रेशन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो नीचे इसको लिखिए, यहाँ पर क्या लिखिएगा इन द, और फर्स्ट इंटीग्रेशन तो आराम से सॉल्व हो ही जाएगा, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन द सेकंड इंटीग्रेशन लिखेंगे पुटिंग, सेकंड इंटीग्रेशन का नीचे वाला में क्या है, नीचे वाला में है cos x माइनस साइन x। तो हम लोग क्या पुट करेंगे, पुटिंग cos x माइनस साइन x इज इक्वल टू t, जिससे कि इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तब क्या आएगा, cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x, बीच में माइनस अपने जगह रहेगा और साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x बराबर t का डिफरेंशिएशन क्या होगा dt/dx। इस dx को यहां ले आइए, पूरा का साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा माइनस ऑफ साइन x माइनस ऑफ cos x इंटू dx विल बी इक्वल टू क्या dt। और ये चीज पूरा देखिए आपका कहां पर है, यहाँ ऊपर में है। माइनस ऑफ साइन x माइनस ऑफ cos x इंटू dx की जगह dt डाल दीजिए और आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर i बराबर 1/2 रहेगा, 1 dx का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x/2। 1 dx सबको पढ़ाए थे x होता है, कैसे होता है वो भी समझाए थे। तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर i विल बी इक्वल टू 1/2 और 1 dx का हो गया x, बीच में माइनस है माइनस रहेगा, उसके बाद यहाँ 1/2 है, अपने जगह पर 1/2 भी रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा माइनस साइन x माइनस cos x dx, इसको dt पुट कर देंगे तो माइनस साइन x माइनस cos x dx की जगह आपका आ जाएगा dt और होल डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, cos x माइनस साइन x को क्या माने हैं, इसको माने हैं t, तो इसको डाल दीजिए t। अब तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए, ये बनेगा आपका x/2 माइनस 1/2, बोलिए dt/t क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, log mod t। हाँ वेरी गुड, दिस इज log mod t, तो ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ t। और पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है, इसलिए प्लस c को जोड़ दीजिए और t को आपको चेंज करना इन टर्म्स ऑफ x में, कहां से चेंज कीजिएगा, ये वाला एक्सप्रेशन से। तो t आपका है cos x माइनस साइन x, यहां डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। नीचे लिखेंगे देयरफॉर i विल बी इक्वल टू, i मतलब जो इंटीग्रेशन जो क्वेश्चन था उसको हम लोग i मान लिए थे, तो i जो होगा आपका किसके बराबर होगा, x/2 माइनस 1/2 log ऑफ mod t, और t की जगह इसको डाल दीजिए cos x माइनस साइन x को। दिस इज cos x माइनस साइन x, ये मॉड क्लोज और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, x/2 माइनस 1/2 log mod cos x माइनस साइन x प्लस c, दिस इज योर आंसर। बोलिए जी समझ में आया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला, जब भी आपको देखिए ये वाला क्वेश्चन को यहां से भी आपको पूछ सकता है, जब यहां से पूछेगा तो याद रखिएगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कीजिएगा, बाहर वाला 1/2 एज इट इज रहेगा, ऊपर में क्या करना है, जो नीचे वाला है उसको एज इट इज कॉपी कर दीजिए, नीचे वाला को एज इट इज कॉपी ऊपर में करना है और उसका डिफरेंशिएशन उसका साइड में लेके आना है, बीच में थोड़ा जगह छोड़ना है। यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा डिपेंड करेगा कि आपका यहाँ पर क्या, अगर यहाँ प्लस देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलना चाहिए, अगर माइनस देंगे तब मिलना चाहिए, तो जिससे मिलेगा प्लस माइनस वही वाला साइन यहां लगाएंगे। अगर प्लस देने से ये चीज आएगा तो यहाँ प्लस देंगे, अगर माइनस देने से सॉल्व करने से आएगा तो यहाँ माइनस देंगे। उसके बाद यहां से 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, पहला वाला चूंकि हमेशा कॉपी किए रहेंगे तो हमेशा पहला वाला कट जाएगा, उसका 1 dx मतलब x/2 ही आएगा, और सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन बनेगा उसका नीचे का डेरिवेटिव ऑब्वियस सा बात ऊपर मिलेगा, चूंकि इसी का डेरिवेटिव ना यहाँ लिखे थे, तो हमेशा आपका log mod t आएगा, वही आपका आंसर बनेगा। बोलिए जी समझ में आया। सुमन और बिलास और अनूप, Yes sir। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर हम करा दिए। इसका देखिए 2 नंबर आपका होमवर्क है, मैं लिख देता हूं दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, हमको उम्मीद है शायद आपका बन जाएगा 1/1 + 10x, हल्का फुल्का, हाँ हल्का फुल्का माइनस में आपका फर्क आएगा थोड़ा सा। क्या बोल रहे बिलास, बना लिए सर, बना लिए, अच्छा बात है। ठीक है, इसका देखिए हम एक बना देते हैं, इसका देखिए हम 4 नंबर अभी बना दे रहे हैं, आपका 3 नंबर इसका होमवर्क रहेगा, एकदम सेम बनेगा। हम देखिए इसका 4 बना देते हैं,
ठीक है, पूरा पूरी सेम रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा। फिर देखिए हम 4 नंबर अभी बना दे रहे हैं, ठीक है। और 2 और 3 आपका होमवर्क है, यहाँ लिख देते हैं हम 2 नंबर आपका होमवर्क है और 3 नंबर भी आपका होमवर्क। देखिए 4 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या है, 1/1 प्लस कॉट एक्स। ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। पहला स्टेप बोलिए, इसको पहले आई मान लीजिए, सबसे अच्छा उपाय है, बाद में लिखने का अच्छा होता है, आई मान लीजिए इसको। अब नीचे सॉल्यूशन देखिए, जब भी कोई आपका हायर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा सबसे पहले उसको साइन कॉस में तोड़ दीजिए। तो इसको लिखेंगे इस टाइप से कि 1/1 प्लस कॉस बाय साइन क्या होगा, कॉट होता है, तो इसको लिखेंगे कॉस एक्स बटे साइन एक्स, और यहां आपका आ जाएगा dx। इसको एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम देखिए क्या आएगा, ये बड़ा वाला डिवीजन रहेगा 1 रहेगा, इसका एलसीएम आपका साइन एक्स आएगा, तो यहां हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां आपका dx रहेगा। ये बाई का बाई में साइन एक्स से उलट के ऊपर चला जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, और यहां आपका हो जाएगा dx। अब बोलिए जी इसके बाद का काम क्या है सर? ऊपर नीचे 2। हाँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो इसी स्टेप में मान लीजिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 2 से डिवाइड करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए। उसके बाद का काम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद का काम क्या है, उसके बाद का काम है 1/2 अपने जगह रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन भी रहेगा, इसको डिवीजन को थोड़ा सा बड़ा वाला देंगे साइन ऐसा, नीचे वाला को एज इट इज कॉपी करना है, तो यहाँ लिख दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को एज इट इज लिख दिए, और जो नीचे में है पहला फैक्टर में वही रहेगा यहाँ पर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, थोड़ा सा बीच में जगह छोड़ देंगे यहाँ पर। उसके बाद का ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, यहां लिख देंगे, और कॉस एक्स का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो यहां लिख दीजिए माइनस साइन एक्स, और साथ में पर टीएस भी एक चलता रहेगा। इसके बाद का काम यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, डिपेंड करेगा कि आपका 2 साइन एक्स आना चाहिए। देखिए अगर यहाँ प्लस देंगे तो यहाँ अगर प्लस देंगे तो कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, तो 2 कॉस एक्स आ रहा है, और साइन एक्स से कट जाएगा, कुछ मिलेगा नहीं, 2 कॉस एक्स मिलेगा, हमको चाहिए 2 साइन एक्स, तो प्लस तो नहीं होगा। माइनस देके चेक कीजिए, अगर यहाँ माइनस देंगे तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, तो कॉस एक्स से तो कॉस एक्स कट जाएगा, नहीं चाहिए हमको, ठीक है। और साइन एक्स और माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस साइन एक्स, कितना होगा साइन एक्स प्लस साइन एक्स 2 साइन एक्स हो जाएगा, और कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, हमको 2 साइन एक्स ही चाहिए, वही हमको चाहिए होगा, तो बिल्कुल सही इससे आना। तो यहाँ पर माइनस का साइन पुट करेंगे, हमेशा माइनस आएगा ऐसा नहीं, कभी प्लस भी आएगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा जो आएगा आपको ऊपर वाला मैच करना चाहिए। उसके बाद का काम एकदम सेम है आपका, ये 1/2 रहेगा, इसको हम 2 इंटीग्रेशन में तोड़ेंगे, डायरेक्ट भी तोड़ सकते हैं, तो 2 स्टेप में करके तोड़ सकते हैं। इसको हम देखिए डायरेक्टली आपको दिखाते हैं, पिछले बार आपको कर्ली ब्रेसेस में दिखाए थे, इसको हम देखिए डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे होगा। इसका उपाय है, इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, 1/2 पहले इसमें आ जाएगा, तो ये ऐसा होगा, ये आपका बनेगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहां आपका dx आ जाएगा। इसको हम 2 इंटीग्रेशन में तोड़ रहे हैं इस माइनस से, दूसरा इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस होगा, ये 1/2 रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, और ये वाला बाय ये वाला हो जाएगा, दिस इज कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय क्या साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, और आपका dx भी हो जाएगा। यहां पर हम एक स्टेप को छोड़ दिए हैं, कर्ली ब्रेसेस वाला जो स्टेप था, तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसके बाद इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 पार्ट में तोड़े इस माइनस से। अब देखिए इसमें आपका पहला टर्म हमेशा कटेगा, क्या बचेगा, यहाँ आपका बचेगा 1 into dx, जो कि बाद में x बन जाएगा, और x बटे 2 आएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, अच्छा इसको i लिख दीजिए, एक स्टेप और लिख दीजिए नीचे में, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, अपने से बनाइए, इसको बन जाएगा आराम से। ये i बराबर होगा आपका 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ हो जाएगा 1 dx, बीच में लगेगा माइनस, माइनस है 1/2 रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, और जो है जी लिख दीजिए क्या है, cos x माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस cos x लिख दीजिए। यहाँ आएगा cos x माइनस साइन एक्स और होल डिवाइड बाय साइन एक्स और प्लस cos x है, और साथ में आपका dx भी एज इट इज कैरी होते रहेगा, चलते रहेगा। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है, इसका तो 1 dx का x बनेगा, और आंसर आएगा x बटे 2। इसमें क्या होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देख रहे हैं आपको cos x है, और cos x का डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है माइनस साइन एक्स है, मतलब नीचे वाला को अगर हम t मानेंगे, उसका डेरिवेटिव ऊपर में हम ही लोग प्रेजेंट कराए हैं सॉल्व करने के लिए, और वही काम करेंगे। तो नीचे लिखेंगे इन द सेकंड इंटीग्रल वी आर पुटिंग क्या साइन एक्स, नीचे वाला को टी मानेंगे, प्लस cos x जो होगा उसको टी मानेंगे। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, तो साइन एक्स का हो जाएगा आपका cos x, और cos x का हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स बराबर टी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dt बटे dx होगा।
और अगर इसको आप फिर से सॉल्व कीजिएगा, इसको यहां लाइए, देयरफॉर आपका cos x हो जाएगा माइनस ऑफ sin x हो जाएगा, और इनटू साथ में आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dx आ जाएगा, बराबर क्या होगा dt। ये देखिए पूरा चीज यहाँ प्रेजेंट है, cos x माइनस sin x इंटू dx आपका dt हो गया, और नीचे वाला पूरा को आप t पुट कर दीजिए, और 1 dx का तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा, आपको मालूम है। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा, देयरफॉर या लिखिएगा i बराबर क्या 1/2 इंटू 1 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x माइनस 1/2 रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा cos x माइनस sin x इंटू dx, ये हो गया आपका dt, और होल डिवाइड बाय क्या sin x प्लस cos x सबका हो जाएगा t, तो dt बाई t होगी। इसका क्या आएगा, log mod t आएगा, अभी देखे थे हम लोग, पहले भी देखे हैं। तो x/2 माइनस 1/2 ये हो जाएगा आपका log ऑफ mod t, और पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है, इसलिए लास्ट में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c को भी ऐड कर देंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, चूंकि आपका क्वेश्चन जो था वो इन टर्म्स ऑफ x में दिया गया था, हम लोग उसमें t को सब्स्टिट्यूट किए थे, इजीली सॉल्व करने के लिए सॉल्व तो हो चुका है। अब लास्ट में हम लोग का जिम्मेदारी के जो t था उसके जगह पर t का जो ओरिजिनल था उसको पुट करेंगे। ओरिजिनल में क्या था, t किसके बराबर लिए थे, sin x प्लस cos x, डाल दीजिए इसको यहाँ पर, t हो जाएगा mod t की जगह डाल दीजिए इसको sin x प्लस cos x, ये मोड क्लोज हो जाएगा, और साथ में प्लस सी आपका रहेगा। दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलिए जी, समझ में आया? यस सर, यस सर। हाँ, सुमन क्लियर है आपको? यस सर। ठीक, इसके बाद देखिए, इसको तो होमवर्क इसको बना लीजिएगा सबसे पहले आप। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपका टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन है आपका 10 का पावर 4x और dx, ये वाला इंटीग्रेशन कराए थे आप? नो सर, नहीं हुआ था ना। ठीक है, देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसको कैसे आप सॉल्व कीजिएगा। स्क्वायर वाला कराए थे। हाँ, स्क्वायर वाला कराए थे, सेक स्क्वायर माइनस 1 करके, ये आपका पावर 4 दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको इंटीग्रेशन में पावर 4 दिया है 10 में, साइन कॉस में पावर 4 करा चुके हैं, हमको लग रहा है ना, 10 वाला नहीं हुआ था। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला का उपाय क्या है, अगर आई दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको आप आई मान लीजिए, आपको लिखने में हर स्टेप में सुविधा होगा कि देयरफॉर आई बराबर देयरफॉर आई, अच्छा से आप लिख पाइएगा। अब नीचे लिखिए सोल्यूशन, देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो नीचे लिखेंगे एक बार आई इज इक्वल टू जो हम लोग को दिया गया है, ये है आपका 10 का पावर 4x इंटू dx, ठीक है। इसको अगर पावर 4 है, इसको हम स्क्वायर इंटू स्क्वायर तो कर ही सकते हैं, ऐसा तो लिख ही सकते हैं कि दिस विल बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ 10 का स्क्वायर x इंटू 10 का स्क्वायर x, क्योंकि अगर दोनों का बेस 10x है तो पावर भी आपस में ऐड होकर 4 बन जाएगा, बिल्कुल सही स्टेप है। उसके बाद क्या करते हैं, इसमें से कोई भी एक 10 स्क्वायर x को, चूंकि हम लोग को एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि 1 प्लस 10 स्क्वायर x जो होता है वो किसके बराबर होगा, दिस विल बी इक्वल टू सेक स्क्वायर x, और हम लोग को सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करने आता है, क्या होता है जी, 10x होता है, पढ़े हैं हम लोग पहले, ठीक। इसमें से कोई भी एक 10 स्क्वायर x को हम लोग यूज करेंगे, किसके जगह पर, 10 स्क्वायर x की जगह पर हम लिखना पसंद करेंगे, इसके जगह पर ऐसा निकालेंगे इसको कि देयरफॉर 10 स्क्वायर x विल बी इक्वल टू क्या, सेक स्क्वायर x माइनस 1, इसको उधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा। इसमें से कोई भी एक की जगह पर लिख देंगे, ऐसा मान लीजिए इसकी जगह पर लिखते हैं क्या, 10 स्क्वायर x विल बी रिटन एज सेक स्क्वायर x और -1 इसकी जगह लिख दिए, और ये वाला जो 10 स्क्वायर x है उसको एज इट इज यहां पर रख दीजिए, और साथ में आप dx भी यहां लिख दीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे पूरा इंटीग्रेशन के अंदर में तो मल्टीप्लाई हो ही सकता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका बनेगा ऐसा, इसको कर्ली ब्रेसेस में कर दीजिए, 2 टर्म आने वाला है। पहला आपका होगा सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, दिस इज सेक स्क्वायर x, अच्छा से लिख देते हैं इसको, दिस इज कर्ली ब्रेसेस में सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x, बीच में लगेगा माइनस, ये होगा 1 इंटू 10 स्क्वायर x, तो ये बनेगा आपका 10 स्क्वायर x, ये कर्ली ब्रेसेस क्लोज, और यहां आपका हो जाएगा क्या, dx, ये आपका बनेगा i। इसके बाद क्या काम, देखिए इसको 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे, पहला इंटीग्रेशन ये वाला होगा, दूसरा इंटीग्रेशन आपका ये वाला होगा। इससे देखिए क्या होगा, पहला इंटीग्रेशन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x इंटू dx, दूसरा बनेगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x इंटू dx, और ये आपका इंटीग्रेशन i बनेगा। सर 10x को अगर t ले ले तो हो जाएगा ना। हाँ देखिए बिलास समझ गए, यहाँ देखिए। अच्छा इसमें क्या करेंगे बोलिए, तो इस टाइप तो सॉल्व तो किए हम लोग, इसको तो लिखेंगे सेक स्क्वायर x माइनस 1, इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपको दिख रहा है कि अगर हम 10x को t मानेंगे, 10x को t मानने बोले, 10 स्क्वायर x को नहीं, अगर हम 10x को t मानेंगे उसका डिफरेंशियल क्या होगा, सेक स्क्वायर x, यानी कि सेक स्क्वायर x का प्रेजेंट वही तो करना है। तो क्या लिखेंगे, ये पहला इंटीग्रेशन, इसको लिखिए इन द, यहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे इन द फर्स्ट इंटीग्रेशन
या इंटीग्रल वी आर पुटिंग 10x इज इक्वल टू टी। अगर हम 10x को t मानेंगे, क्या देख के माने हैं 10x को t कि उसका डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, यहां देखिए प्रेजेंट है तो नीचे इसको लिखिए, डिफरेंशिएशन कीजिए, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x बराबर t का हो जाएगा क्या dt बटे dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो sec स्क्वायर x इंटू dx बराबर dt हो जाएगा। तो नीचे लिखेंगे देयरफॉर sec स्क्वायर x इंटू dx विल बी इक्वल टू dt। ठीक, अब इसको डाल दीजिए, देखिए तो यहां लिखेंगे देयरफॉर i बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन का साइन रहेगा एज इट इज, तो यहां साइन दे दीजिए और देखिए सीक्वेंस से डालिए। तो 10x को हम लोग t माने हैं तो 10 स्क्वायर x क्या होगा t का स्क्वायर हो जाएगा और sec स्क्वायर x इंटू dx पर dt हो जाएगा। अभी दिखाएं तो इसको कर दीजिए t स्क्वायर, 10x को t माने तो ये हो जाएगा t स्क्वायर, यहां लिख देंगे दिस इज t स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx क्या होगा sec स्क्वायर इंटू dx आपका dt हो जाएगा, डाल दीजिए यहाँ पर इंटू dt। आपका फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया इजी, इसको लिख दिए इजी प्रोसेस में। दूसरा क्या है, माइनस रहेगा यहाँ पर, इस 10 स्क्वायर x को इंटीग्रेशन करने का क्या करेंगे, इसका जगह पर sec स्क्वायर x माइनस 1 कर देंगे, इसको पहले भी आपको बना के हम दिखाए हैं। यह माइनस साइन रहेगा, इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे और जो आपका 10 स्क्वायर x है उसका जगह क्या लिखेंगे, यहां लिख देंगे sec स्क्वायर x माइनस 1, चूंकि ये लिखने से इसको हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं और यहाँ आपका dx रहेगा। ध्यान रखिए आपका dt है, ये आपका dx है, ठीक है, चूंकि यहाँ पर अंदर में x है, यहाँ पर अंदर में t है। इसको सॉल्व कीजिए आराम से, देखिए क्या होगा, इसका बनेगा पावर एक बढ़ेगा, t का पावर 3 बटे 3 माइनस रहेगा, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कीजिए, लेकिन ध्यान से यहाँ आगे में एक माइनस है, तो पहला इंटीग्रेशन बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इंटू dx, दूसरा इंटीग्रेशन बनेगा माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx हो जाएगा। अब सॉल्व कीजिए इसको, दिस इज t क्यूब बटे 3 माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन बोलिए जी क्या होता है 10x, दिस इज 10x, वेरी गुड, पढ़ाए थे आप लोग को पहले ही, और प्लस 1 dx का क्या होगा x हो जाएगा, और पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है, इसलिए लास्ट में यहाँ पर c को ऐड कर दीजिए जिसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और लास्ट में एक काम और करना है कि t का जगह पर t का जो इन टर्म्स ऑफ x वैल्यू उसको डालिए, वो कहाँ है आपका, यहाँ पर है कि 10x को हम लोग t माने तो लास्ट में जहां जहां t है वहां 10x डालते चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज इक्वल टू 10 का क्यूब x होल डिवाइड बाय 3 माइनस 10x प्लस x और ये हो जाएगा प्लस c, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन i, दिस इज योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। बोलिए जी, समझ में आया? सर फिर से कुछ समझे, फिर से कहाँ प्रॉब्लम हुआ जी? सर यहीं पर मतलब देखिए फिर से देखिए, पहले तो पावर 4 था, तो पावर 4 था तो उसको 2 इंटू 2 कर दिए, ठीक है, पहला वाला 10 स्क्वायर x को sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख दिए, इसको एज इट इज रख दिए, फिर अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए, इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x कर दिए और माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर x कर दिए और यहाँ dx रह गया। यहाँ तक तो ठीक है अनूप? सर यहीं पर कंफ्यूज हो गया था, बीच में 10 स्क्वायर कहां से आ गया था, ये वाला इसको मल्टीप्लाई किए हैं, sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x कर दिए और माइनस 1 इंटू 10 स्क्वायर, उसके बाद क्या किया, दो पार्ट में इसको तोड़े हैं, माइनस से तो टूट सकता है, प्लस माइनस से स्प्लिट होता है। पहला इंटीग्रेशन बन गया इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x 10 स्क्वायर x dx, दूसरा हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x इंटू dx। यहाँ पर हमको दिख रही, तो क्या करेंगे, इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 लिखेंगे, इसको हम पहले भी आपको सॉल्व करना सिखाए हैं, वैसे सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, यहाँ दिख रहा है अगर हम 10x को t मानेंगे उसका डेरिवेटिव क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा, वो आपका dt बनेगा। वही काम किए कि 10x को t माने हैं, जिससे कि sec स्क्वायर x बराबर dt बाय dx हो गया, तो sec स्क्वायर x इंटू dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो इसका 10x को t माने तो 10 स्क्वायर x क्या होगा, t स्क्वायर बराबर t स्क्वायर इंटू ये dt हो जाएगा, ये पूरा dt बन जाएगा, तो वही लिखा है यहाँ पर t स्क्वायर इंटू dt। ठीक, और इसको सॉल्व किया, sec स्क्वायर माइनस 1 लिख के इसको किया पावर एक बढ़ाया, सेम पावर से डिवाइड किया, इसको दो पार्ट में स्प्लिट किए, इस माइनस इंटू प्लस, इसका कुछ नहीं मतलब प्लस है, या माइनस हो गया और माइनस इंटू माइनस में प्लस हो गया, इसको 1 dx को x कर दिए, इसको लिख दिया 10x, ये आंसर बन गया, दिस इज योर आंसर। समझे लोग? यस सर। हाँ, देखिए क्वेश्चन आपका है इस टाइप से कि i बराबर दिया है साइन क्यूब एक्स माइनस कोस क्यूब एक्स, और होल डिवाइड बाय है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू है यहां पर dx। ये है क्वेश्चन, नीचे में मल्टीप्लाई है, ऊपर में माइनस। तो अगर आपको बार बार समझाएं कि अगर ऊपर में प्लस या माइनस होता है तो उसको तो हम दो पार्ट में स्प्लिट कर ही सकते हैं, एक बार करेंगे दिस बाय दिस, एक बार करेंगे दिस और बाय दिस, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो वापस आ जाएगा घूम फिर के। कर दीजिए दो पार्ट में स्प्लिट, तो ये होगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, करली ब्रेसेस दे दीजिए, पहला बनेगा आपका साइन क्यूब एक्स होल डिवाइड बाय
यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, बीच में होगा माइनस। दूसरा होगा कॉस क्यूब एक्स होल डिवाइड बाय, यहां हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, करली ब्रेसेस क्लोज, और यहां हो जाएगा आपका डी। दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर दी। ठीक, अब देखिए कुछ कटेगा भी यहां से, नीचे में साइन स्क्वायर एक्स है, ये साइन स्क्वायर एक्स से साइन क्यूब एक्स कट जाएगा और एक तो साइन का पावर बचेगा, दो तो पावर कट के एक तो पावर बचेगा। उसी तरह से यहाँ कॉस क्यूब एक्स है, ठीक है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस क्यूब एक्स का दो तो पावर कट जाएगा और एक तो पावर आपका बचेगा। तो इसका दो तो पावर इससे काट दिया, एक तो पावर बच गया। थोड़ा इसको सजा के लिखिए, स्टेप से बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ कर्ली ब्रेसेस रहेगा, यहाँ पर बनेगा आपका साइन एक्स होल डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ रहेगा आपका कॉस एक्स होल डिवाइड बाय, यहाँ बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, करली ब्रेसेस क्लोज, और यहाँ हो जाएगा आपका dx। दो पार्ट में इसको स्प्लिट कर दीजिए, पहला इंटीग्रेशन ये बनेगा, दूसरा इंटीग्रेशन ये बनेगा। तो इसको लिखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx, दूसरा बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स बाय, यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर एक्स और इंटू dx। थोड़ा इसको सॉल्व कीजिए, और सॉल्व कैसे कीजिएगा, तो देखिए इस कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कर सकते हैं, ऐसा करके इंटीग्रेशन आप यहां लिख देंगे साइन एक्स बाई कॉस एक्स और इंटू 1/cos कॉस एक्स कर सकते हैं और इंटू dx हो जाएगा। नीचे देखिए कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ही आ रहा है। यहां पर भी आप सेम टाइप से अप्रोच कर सकते हैं, इसी टाइप से कि माइनस रहेगा, इंटीग्रेशन रहेगा, यहां रहेगा कॉस एक्स होल डिवाइड बाय, यहां रहेगा साइन एक्स इंटू 1/sin x और इंटू हो जाएगा आपका dx। साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या होगा, आपका साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। ठीक, आगे थोड़ा और ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला लगाइए। देखिए ये साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा और कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। सॉल्व कीजिए इसको, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 10x इंटू 1/cos क्या हो जाएगा, दिस इज sec x और इंटू dx। 1/cos को sec कर दिए, साइन बाय कॉस को 10 कर दिए, माइनस यहाँ देखिए कॉस बाय साइन आपका कॉट हो जाएगा और 1/sin आपका क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा और यहाँ आपका dx हो जाएगा। अब तो इंटीग्रेशन आराम से बन जाएगा। बोलिए क्या होगा इसका, 10x इंटू sec x का पढ़ाए थे, sec x होता है, आप लोग को फर्स्ट दिन ही बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू 10x क्या होता है, दिस इज आपका sec x होता है। क्यों, क्योंकि sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू 10x, बीच में लगेगा माइनस। बोलिए इंटीग्रेशन ऑफ cot x इंटू cos x क्या होगा, माइनस cosec x। वेरी गुड, दिस इज माइनस ऑफ cosec x। ठीक, क्योंकि cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ cosec x इंटू cot x, तो यहाँ पर cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ cosec x होगा। और ये वाला माइनस 2 यहाँ एज दे दिए हैं और प्लस ये सब पढ़ा है आप लोग को। देखिए पहला ही जो क्लास था ना इंटीग्रेशन का, यहाँ देखिए पहला दिन ही आप लोग को समझाया था, कॉपी में भी देखिएगा फर्स्ट पेज में लिखा होगा, ये देखिए यहाँ पर कि sec x इंटू 10x का इंटीग्रेशन sec x होगा और cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस ऑफ cosec x होगा। ठीक है, समझाया था आप लोगों को पहले, उसी को यूज किया। थोड़ा इसको सॉल्व कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देयरफॉर आई मतलब जो इंटीग्रेशन को आई माइनस, इसका आंसर क्या होगा, ये आपका sec x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपका cosec x और यहाँ प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। बोलिए ये समझ में आया। अनूप, बिलास, सुमन की कोई प्रॉब्लम है, आ गया? यस सर। ठीक है, बिलास क्लियर है पूरा? यस सर। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सब में एक तो हम लोग प्रॉपर्टी को यूज करने वाले हैं। उस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है, आपका बुक में है तो थोड़ा सा आपको प्रॉपर्टी समझाते हैं। इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी बेसिकली आपका लॉग का है और एक्सपोनेंशियल का है। तो नीचे एक तो हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टी बोल के ऐसा करके, ठीक है। देखिए प्रॉपर्टी क्या कहता है, याद रखिएगा ध्यान से कि अगर आपका कभी भी e का पावर में मान लीजिए रहेगा log, ठीक है, और log में मान लीजिए नीचे n लिखा हुआ है, तो log का अगर बेस कुछ नहीं है तो log का बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है, log का बाय डिफॉल्ट बेस e होता है। तो याद रखिएगा अगर e का पावर में log, अच्छा log के आगे भी क्या होना चाहिए, log का जो कोफिशिएंट है वो भी आपका +1 होना चाहिए। अगर e का पावर में log है और log का बेस e है और अगर log का कोफिशिएंट +1 है, उस केस में ये जो पूरा चीज है ये पूरा आपका हट जाएगा और इसका रिजल्ट जो है आपका n आएगा। जो भी log के अंदर रहेगा वही आपका रिजल्ट बनेगा। जैसे और एक इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, मान लीजिए आपका ऐसा लिखा हुआ है कि 2 है और log का जो है अंदर में यहां पर मान लीजिए b लिखा हुआ है और यहां 2 है तो log का बेस भी मान लीजिए 2 है और log का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है। इसका रिजल्ट क्या आएगा, ये वाला जो पूरा पार्ट है आपका, ये वाला पूरा पार्ट आपका रिमूव हो जाएगा
ये वाला पूरा पार्ट आपका रिमूव हो जाएगा और इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपका सिंपली बी आएगा। जैसे और इसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कुछ इस टाइप से है, यहां पर मान लीजिए m है और यहां पर लिखा हुआ log ऑफ n, और यहां अगर m है तो यहां भी मान लीजिए log का बेस m है और log का कोफिशिएंट +1 है, तो उस केस में क्या होगा, ये वाला पूरा चीज तो आपका हट जाएगा और आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या होगा आपका, सिंपली ये nm का आंसर आएगा, दिस इज n। ठीक है, एक को याद रखना है। और लॉग का अगर कुछ बेस नहीं लिखा हुआ है तो लॉग का बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है, लॉग का बाय डिफॉल्ट बेस आपका n होता है, सॉरी e होता है। लॉग का बाय डिफॉल्ट बेस क्या होगा, लॉग का बाय डिफॉल्ट बेस आपका e होगा। समझे जी? हाँ, तो ये आपका एक तो प्रॉपर्टी है। इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आपको दिया रहता है, देखिएगा बुक में। जैसे क्वेश्चन देखिए, हम आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन बोल के लिखिए। देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, इंटीग्रेशन का साइन है, यहां पर मान लीजिए e है और यहां पर है मान लीजिए log ऑफ रूट ओवर ऑफ x। ठीक है, log का साइज में रूट ओवर ऑफ x है और होल डिवाइड बाय में यहां लिखा हुआ है x और ये है आपका dx। आपको इसको सॉल्व करना है। बोलिए सॉल्व कैसे करेंगे? अगर आप इस क्वेश्चन को फिर से यहाँ राइट कीजिएगा, लिखिएगा तो लिखिएगा e का पावर log ऑफ रूट ओवर ऑफ x और होल डिवाइड बाय x और यहाँ आपका dx हो जाएगा। ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ log का बेस कुछ नहीं है, तो अगर log का बेस कुछ नहीं है तो उसका बाय डिफॉल्ट बेस क्या होता है, बाय डिफॉल्ट बेस उसका e होता है। और यहाँ को क्लियरली दिख रहा है कि log का जो कोफिशिएंट है, मतलब log जिससे मल्टीप्लाई है वो क्या है आपका +1 है। तो अगर log का कोफिशिएंट +1 होगा, log का बेस वही रहेगा जिसका पावर log में है, मतलब जो log का पावर में है। तो e का पावर में log है, log का बेस भी, ये दोनों जगह सेम है और कोफिशिएंट अगर +1 है तो ये वाला पूरा पोर्शन आपका हट जाएगा। और इस पूरा पोर्शन का जगह हम क्या लिखेंगे, देखिए साइड में आपको लिख कर दिखाते हैं। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका e का पावर log ऑफ रूट ओवर ऑफ x विथ बेस e, ये वाला चीज को हम लिख देंगे क्या, सिंपली √x। ये वाला टर्म आपका पूरा यहां से रिमूव हो जाएगा प्रॉपर्टी के अनुसार, क्योंकि इसका पावर, इसका कोफिशिएंट +1 है, e का पावर का बेस आपका log का e है, तो ये पूरा हट जाएगा और यहाँ आपका √x बचेगा और √x को यहाँ लिख दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए सॉल्व करके सर आंसर आ गया बाई x हो जाएगा इंटू dx। को सॉल्व कीजिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका पावर लिखेंगे हाफ, इसका पावर लिखेंगे x का पावर 1 इंटू dx, इसको ऊपर कीजिए तो ये आपका सॉल्व होगा x का पावर 1/2, ये ऊपर जाएगा तो माइनस पर लेकर जाएगा, x का पावर -1 हो जाएगा इंटू dx होगा। आगे दोनों को सॉल्व कीजिए, दोनों का बेस में पावर को ऐड कर दीजिए तो x का पावर होगा 1/2 माइनस ऑफ 1 इंटू dx। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए कितना आएगा, ये बनेगा x का पावर माइनस ऑफ 1/2 इंटू dx, ये रहेगा साथ में। अब इसको पावर 1 ऐड कीजिए और सेम पावर से डिवाइड कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए पावर 1 ऐड कीजिए, क्या होगा, तो बनेगा x का पावर -1/2 +1 बाय -1/2 +1 और पूरा इंटीग्रेशन हो चुका है, इसी को ऐड कर दीजिए। -1/2 +1 कितना होगा, +1/2 बनेगा, तो दिस इज इक्वल टू x का पावर +1/2 और होल डिवाइड में भी +1/2, उलट के ऊपर आ जाएगा तो क्या बनेगा, दिस इज 2 x का पावर 1/2 और प्लस c भी रहेगा साथ में, चूंकि इनडेफिनेट है, कोई लिमिट नहीं है। इस x का पावर हाफ को √x कर दीजिए, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ x और प्लस आपका c हो जाएगा, दिस इज योर फाइनल आंसर। समझे अनु प्लस सुमन? देखिए ये